7 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को मायावती ने कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया था। इसमें 2.5 से 3 लाख लोग जुटे थे। भीड़ को देखकर मायावती 23 साल बाद फिर से जमीन पर उतरकर संगठन संभालने की तैयारी कर चुकी हैं। प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ता गुरुवार को बसपा कार्यालय पहुंचे और बड़ी मीटिंग की गई। ये मीटिंग करीब 2 घंटे चली, लेकिन इस मीटिंग में भतीजे आकाश आनंद नदारद रहे, जिसकी वजह उनको बीमार होना बताया गया। बैठक में मायावती ने पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में यूपी में 5वीं बार बसपा सरकार बनाने की रूपरेखा भी तय की गई। इसके अलावा माना जा रहा है कि मायावती और आकाश आनंद के यूपी दौरे और कार्यक्रम को भी अंतिम रूप इस बैठक में दिया गया है। दरअसल 7 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को मायावती ने कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया था। इसी के बाद से बीएसपी कार्यकर्ता और खुद मायावती के हौसले बुलंद हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले 2002 तक मायावती खुद मंडलों में जाया करती थी, तो 2027 चुनाव के लिए अब कुछ ऐसा ही प्लान किया जा रहा है। लेकिन इस बार मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी होंगे, जो 2027 चुनाव में बीएसपी का मुख्य चेहरा रहेंगे। इसके अलावा 9 अक्टूबर को हुई रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनावों में अकेले मैदान में उतरने की घोषणा भी की थी और कहा था कि 5वीं बार सरकार बनाएंगे। विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वैसे मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज के कार्यक्रम में अपने खुद के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। वहीं गुरुवार को हुई बैठक में मायावती ने पदाधिकारियों को सम्मान और धन्यवाद भी दिया। ये वो पदाधिकारी थे जिन्होंने 9 अक्टूबर की रैली की तैयारी और आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है कि वो जमीन पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मजबूत करें। बैठक में बहन जी ने तो पहले हम सबको धन्यवाद दिया 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए। फिर इसके बाद में उन्होंने हमें बताया कि संगठन को लगातार मजबूत रखना है, 27 के चुनाव को ध्यान में रखकर, तो संगठन में जो काम बचे हैं उसको हमें पूरा करना है। क्या कुछ काम जो कमेटियों का गठन था होना था, तो कुछ रह गया था उसको पूरा करना है। कहीं कुछ अगर सुधार करने लायक है तो उसको भी देख लेना है। ये जो रैली हुई थी उसकी भी चर्चा हुई क्या? नहीं, रैली पे चर्चा तो पूरा देश कर रहा है, तो उस लाइन में बहन जी ने भी कहा कि भाई आप लोगों ने बिना संसाधन के, बिना कोई आर्थिक सहयोग के सब लोगों ने मिलकर के इतनी बड़ी रैली कर दी, उसके लिए बधाई। बैठक में वही तैयारी के 27 वाली तैयारी के विषय माननीय बहन जी ने बताया है, कैसे करना है, क्या करना है। संगठन जो से तैयारी करेंगे 2027 में। माननीय बहन जी ने कहा हर बूथ पे जाना, हर कार्यकर्ता को बूथ जाकर के जो 10% गठन का काम रह गया उसको पूरा करना है और उनको समझाना कैसे क्या करना है। 2027 में हर हाल में 27 में सरकार बनानी। पूर्व में आप लोगों ने रैली भी की थी तिथि पे, उसकी भी तारीफ की है क्या? हाँ, माननीय बहन जी ने उसी के लिए तो और ज्यादा बुलाया, धन्यवाद देने के लिए कि आप लोगों को जो काम सौंपा गया था उसमें हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से खरा उतरा। देखिए, बहन जी ने सबसे पहले तो खासकर उत्तर प्रदेश के जितने भी बहुजन समाज के 85% लोगों ने उनका धन्यवाद करा कि आपकी बदौलत ये रैली जो थी, जो मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उसको सफल बनाया। और बहन जी ने कहा कि आप लोग पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से काम करिए और 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ताकत मैं उसमें लगा दूंगा।